नेम इज संदीप केशरवानी और आप मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं आज के इस बहुत ही स्पेशल से सेशन में। आज का सेशन बहुत ही स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं टॉप 20 क्वेश्चंस। ये टॉप 20 क्वेश्चंस आपको टॉप 20 डिफरेंट रूल्स के बारे में आपको सिखाएंगे एंड ये टॉप 20 डिफरेंट रूल्स आपके एग्जामिनेशन में रिपीट होकर पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो इन स्टूडेंट्स के में इन रूल्स को सॉल्व करने को लेकर, जैसे अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। कुछ क्वेश्चंस को बीच में हमने थोड़ी इजी रूल्स के साथ मिक्स कर दिए हैं, लेकिन ये मान चलिए कि टॉप 20 रूल्स ये सारे के सारे आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले। सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप सारे लोग जितने भी कैंडिडेट्स हैं आज के सेशन को धमाकेदार और सक्सेसफुल बनाने के लिए इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर कर दीजिए सो दैट हमारे साथ मैक्सिमम कैंडिडेट जुड़ सके, है ना। तो चलिए फटाफट एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, तब तक मैं कुछ और भी बातें आपसे शेयर कर लेता हूं और आप लोग इस लिंक को शेयर कर दीजिए जितना जल्दी हो सके। गाइज मेरी क्लासेस जो अनअकैडमी पे भी होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ क्लासेस जो मैं डेली बेसिस पे सुबह की 11 बजे शेड्यूल कर रहा हूं। एक तो अभी होगी शाम को 9 बजे के आसपास, जिसमें मैं कुछ एक टाइम मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट पे बात करूंगा। बाकी रेगुलर जो आपको मेरी क्लास मिलेगी वो सुबह के 11 बजे मिलेगी, राइट। सो उसके लिए आपको करना क्या है, अगर आप मोबाइल से देख रहे हो तो मोबाइल पे आप सर्च कर लो संदीप केसरवानी, और अगर आप लैपटॉप से देख रहे हो तो लैपटॉप पे सर्च कर लो। एसएससी वाले कॉलम में आपको मेरी क्लासेस मिलेगी। आप बैंकिंग वाले भी इसको देखो क्योंकि कॉमन टॉपिक में पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो एक सिलेक्ट करना था, कोई एक कैटेगरी एसएससी कैटेगरी सिलेक्ट कर दी और उसी में आपको करना क्या है, केवल प्रोफाइल फॉलो करना है और डेली बेसिस पे मेरी क्लासेस को देखना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक आपको पता है कि इस समय इंडिया के अंदर एसएससी बैच के लिए एक टीम फ्रेम की गई जिसका नाम है एसएससी हीरोज। एसएससी हीरोज आपके जो आप ही के बीच में जिनसे आप डेली क्लास करते हो, भुरेश सर, साहिल सर, दीपक सर और एक मैं, ये 4 फैकल्टीज यहां पर कंबाइन होकर एसएससी हीरोज 2020 के एसएससी के सारे एग्जाम को क्रैक कराने के लिए डेडिकेटेड है। तो आप स्टूडेंट्स अगर एसएससी के सारे सब्जेक्ट्स आपको कंबाइन एक पूरा का पूरा मतलब एक प्रकार से एक पैकेट चाहिए, एसएससी के सारे सब्जेक्ट्स चाहिए, तो आप डेफिनेटली ये 7 स्टेप्स को फॉलो करके सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और आराम से हमारे साथ क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए। क्लास स्टार्ट हो चुकी है और अभी पहला टॉपिक, मेरा जो पहला टॉपिक है वो चल रहा है नाउन। मैंने अभी नाउन जस्ट शुरू किया है, तो आप लोग मेरे साथ इस बैच में जुड़ सकते हैं। नाउन में 12 महीने का कम से कम सब्सक्रिप्शन लेकर आइएगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। चलो फटाफट शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को धमाकेदार तरीके से करते हैं। बहुत ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं आपको क्वेश्चंस को करने के लिए, तो आप आराम से मेरे साथ कोशिश करो 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चंस को पढ़ के आंसर करने का, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इससे ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं और मैं आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करूंगा। सबसे पहला कह रहा है अनलेस यू स्टॉप टू मेक नॉइज एट वंस। अनलेस का मतलब होता है जब तक, यू स्टॉप तुम रोक नहीं देते हो, टू मेक नॉइज को करना, एट वंस तुरंत, आई विल हैव नो ऑप्शन तब तक मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, बट टू ब्रिंग द मैटर टू द अटेंशन ऑफ द पुलिस, इस मुद्दे को पुलिस तक ले जाने के लिए। आपके अकॉर्डिंग कौन से पार्ट में एरर है बताइए, कौन से पार्ट में एरर है। गाइस आप एक चीज देखो, आप मुझे ये बताओ, ये जो स्टॉप वर्ड दिया हुआ है, जब कभी भी सेंटेंस में STOP यूज किया जाता है तो आप इसके साथ किस टाइप की वर्ब यूज करते हैं? स्टॉप टू मेक अ नॉइज होता है या स्टॉप मेकिंग अ नॉइज होता है? क्या होता है मुझे बताइए, स्टॉप टू मेक अ नॉइज होता है या स्टॉप मेकिंग अ नॉइज होता है? जी हाँ, आपने सही जवाब दिया, स्टॉप मेकिंग अ नॉइज होता है। तो आपका जब यहां पे पहला ही वाले पार्ट में आपने यू के बाद स्टॉप लगाया, तो स्टॉप के बाद आपको जिरंड लगाना चाहिए ना। तो आपकी जो मिस्टेक है वो ऑप्शन नंबर ए में, अनलेस यू स्टॉप, किस चीज के लिए? मेकिंग नॉइज। अनलेस यू स्टॉप, फिर उसके बाद दिया हुआ मेकिंग नॉइज एट वंस, एक और एरर है। अनलेस यू स्टॉप मेकिंग नॉइज एट वंस, इतने में एक और एरर है। एक एरर तो मिल गई, दूसरी एरर फाइंड करके दिखाइए। चलिए पहली एरर तो आपको मिल गई, नाउ सेकंड एरर बताइए क्या है। फर्स्ट एरर तो मिल गई, भी सेकंड एरर आपके अकॉर्डिंग क्या लग रही है? जल्दी से बता दीजिए फटाफट। मैं देख पा रहा हूं यहां पे बच्चे सेकंड एरर को मार्क नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर जब कभी भी आप अनलेस के बाद आपने सब्जेक्ट लगाना होता है, लगा दिया, यू के बाद वर्ब लगाना होता है, लगा दिया, स्टॉप के बाद जीरन लगाना होता है, आपने टू मेक को उठा के मेकिंग कर दिया, और जब कभी भी ये मेक शब्द कभी भी नॉइज के साथ लगता है तो ये मेक अ नॉइज एक इडियोमेटिक फॉर्मेट में ये पूरा का पूरा सेंटेंस आता है। तो आप जानते हो मेक अ नॉइज ये होता है, मेक अ नॉइज। तो मेक अ नॉइज जब यहां पे जिरंड हो गया तो मेकिंग अ नॉइज हो जाएगा। तो गाइज आपको बोलना पड़ेगा अनलेस यू स्टॉप मेकिंग अ नॉइज। दो गलती है लेकिन दोनों एक ही पार्ट में। तो आपको यहां पर एक ये भी लिखना है टू मेक
और आगे ये भी लिख लीजिएगा मेकिंग अ नॉइज, ये पूरा होना चाहिए, ठीक है। टू मेक अ नॉइज की जगह पे मेकिंग अ नॉइज होना चाहिए। सो गाइस जो एरर आपको मिली वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में मिल गई, बाकी सारा का सारा पार्ट सही है। आई विल हैव, तब मेरे पास नहीं होगा, कोई भी ऑप्शन नहीं होगा सिवाय बट टू ब्रिंग, बट का मतलब यहां पे है सिवाय, लेकिन नहीं है भैया जी, यहां पे बट का मतलब है सिवाय, सिवाय इस मुद्दे को पुलिस की नजर में ले जाने का। तो आपका जो एरर है वो ऑप्शन नंबर ए में होना चाहिए, केवल ए पार्ट में एरर टिक कर दीजिए, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, फटाफट बताइए, चलिए जल्दी से क्या क्वेश्चन है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। खान साहब कुछ पूछ रहे हैं, खान साहब क्या क्वेश्चन है, पूछ लीजिए फिर से। द मिनिस्टर अलोंग विद हिज पार्टी, मिनिस्टर अलोंग विद, साथ ही साथ उनकी पार्टी कलीग्स जो है, हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी, ये दो के दोनों पार्टी में बुलाए गए। मिनिस्टर साहब और उनके जो पार्टी कलीग्स हैं, इन दोनों को पार्टी में बुलाया गया। कहां पे एरर है? हरी अप गाइस, क्विकली। फॉर्मूला इज वेरी सिंपल गाइस। आपने देखा यहां पर सबसे पहले दिया हुआ है द मिनिस्टर, फिर इसके बाद दिया हुआ है कंजंक्शन अलोंग विद, फिर अलोंग विद के बाद दिया हुआ है हिज पार्टी कलीग्स। आपको एक रूल बताता हूं, अगर किसी भी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट के रूप में दो नाउन्स एक साथ जोड़ दिए जाए, जैसे आपने देखा यहां पर एक किससे जोड़ा गया है, अलोंग विद से जोड़ा गया है। अगर अलोंग विद से जोड़ा जाए किसी चीज को, विद से जोड़ा जाए किसी चीज को, टुगेदर विद से जोड़ा जाए किसी चीज को, या तो एज वेल एज से जोड़ा जाए किसी चीज को, तो हमेशा याद रखिएगा ये जोड़ने पे हमेशा जो आप वर्ब यूज करते हो वो वर्ब हमेशा फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग आती है। आप सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग कभी भी नहीं लगाते हो, आप हमेशा फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग लगाते हो। मतलब अलोंग विद के पहले जो लिखा होगा उसके हिसाब से वर्ब आएगी। और पहले में क्या है, द मिनिस्टर, मिनिस्टर इस जगह पर सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी तो सिंगुलर चाहिए। भैया जी आपका यहाँ पे हैव गलत है, इस जगह पे क्या होना चाहिए था, हैज होना चाहिए। सो एरर है आपके ऑप्शन नंबर बी में, बी पार्ट को टिक कर दीजिए, ऑप्शन बी कंटेन्स एरर, वही आपका सही हो जाएगा। क्लियर हुआ? बी पार्ट में कैसे एरर है, क्लियर हुआ? आई होप क्लियर हो गया होगा। सो गाइस हैव की जगह हैज करना है। कैसे हुआ? क्योंकि आपके पास दिया हुआ है वहां पे द मिनिस्टर अलोंग विद हिज पार्टी कलीग्स, तो मिनिस्टर ये सब एक वर्ड हो गया, पार्टी कलीग्स ये दूसरा वर्ड हो गया। ऐसी कंडीशन में हमेशा फर्स्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। जब कभी भी जैसे होता द मिनिस्टर विद हिज पार्टी कलीग्स, द मिनिस्टर अलोंग विद हिज पार्टी कलीग्स, द मिनिस्टर एज वेल एज पार्टी कलीग्स, ऐसे कुछ भी होता, द मिनिस्टर टुगेदर विद हिज पार्टी कलीग्स, इनमें से कोई सा भी होता, आप आगे साइड सिंगुलर ही लगाते हैं क्योंकि मिनिस्टर है, ठीक। और अगर यहां पे होता द मिनिस्टर एंड हिज पार्टी कलीग्स, तो एंड के आने पर फिर प्लूरल हो जाता, फिर वहां पे आपको हैव ही सही माना जाता, फिर आप कोई दूसरा पार्ट में एरर चेक करते, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। चलिए थर्ड पे आ जाइए फटाफट। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड वांट टू विजिट द न्यू प्लांट एज अर्ली एज पॉसिबल। इस सेंटेंस में दो पार्ट में एरर है, बताइए, हिंट दे दिया मैंने आपको। इस सेंटेंस में दो पार्ट में एरर है, टू पार्ट्स। हरी अप गाइस, क्विकली जल्दी बताओ भाई, इतना टाइम लगा रहे हो, इतना बड़ा सेंटेंस नहीं है जितना आप लोग टाइम लगा रहे हो। देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पे कोई एक ग्रुप बना हुआ है, तो एक ग्रुप में तो ढेर सारे लोग होंगे ना, तो फ्रेंड जो है ढेर सारे होंगे ना। जब फ्रेंड ढेर सारे होंगे तो सबसे पहली एरर यहां पर होना चाहिए फ्रेंड्स, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ये पहली एरर है। और जब फ्रेंड्स का ग्रुप एक ही है तो आपको एक ही होने पर आपको वर्ब भी यहां पे क्या लगानी भाई साहब, वांट्स करनी है। तो दो गलतियां मैंने बताई ना, पहले में होना चाहिए अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, अब सब्जेक्ट आपका अ ग्रुप के अकॉर्डिंग कंसीडर होगा, तो आगे आपको वांट को वांट्स करना पड़ेगा, तो आपको ए भी टिक करना है, बी भी टिक करना है। करेक्ट आंसर ये हो गया, वांट्स टू विजिट द न्यू प्लांट एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। दोनों गलतियां, कितने लोगों ने दोनों एरर फाइंड कर ली थी, एक बार मुझे फटाफट बता दीजिए, कितने लोगों ने दोनों एरर फाइंड कर ली थी। सो आपके पास आंसर में ऑप्शन नंबर बी है और ऑप्शन नंबर ए भी लिख लीजिएगा, यहां पे इसकी जगह पे होना चाहिए था फ्रेंड्स, ठीक है, FRIENDS, फ्रेंड्स भी चाहिए और वहां पे वांट्स भी चाहिए। कितने लोगों ने दोनों एरर फाइंड कर ली थी प्यारे बच्चों? देखो एक चीज और बता देता हूं आप सारे लोगों को, ये मेरा है टेलीग्राम का लिंक, ये लिखना विदाउट स्पेस टाइप करना t.me/English by संदीप सर, R डबल लगा हुआ है, ठीक है। आप लोग ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने इसमें आज 2 बुक की PDF डाली हुई है, 2 बुक की PDF। ये 2 बुक आपको जो PDF है ये है SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ठीक है।
सो गाइज आपको यहाँ पर मिल जाएगी घर बैठे, अभी लॉकडाउन है, बुक वगैरह आप परचेज नहीं कर सकते हो, तो आप यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है ये इंग्लिश बाय संदीप सर, लास्ट में डबल आ रहा है, विदाउट स्पेस टाइप करना तो तभी मिलेगा, अदरवाइज बहुत सारे फेक चैनल्स बने हुए हैं। आपको आराम से जाके ज्वाइन करना, देखना बस मुश्किल से 10-12 पोस्ट के पहले ही होगा, वहां पे आपको ये बुक जो है पीडीएफ डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक। सेकेंड थिंग आपको क्या करना है, इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में बजाना, डिस्क्रिप्शन में, तो उस डिस्क्रिप्शन में चैनल के एक ग्रुप है जहां पे मैं डेली 200 क्वेश्चंस की क्विज होती है उस ग्रुप में, तो आप वो ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, और भी जितने भी वहां पे होंगे सारे के सारे मेरे पर्सनल ही हैं, सारे के सारे प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लेना, सब जगह पे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। सो गाइज ये इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी थी, बिकॉज आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कहते हैं सर हमारे पास प्रैक्टिस के लिए कुछ है नहीं, ऑनलाइन करें या क्या करें, तो भैया यहां से कर लो, तो मैंने वहां पे ये डाल दिया, ठीक है। और लिंक ये लिखा हुआ है, लिंक यही है भाई, टाइप ही तो करना है तुमको, इंग्लिश बाय संदीप सर, लास्ट में डबल आ रहा है, इंग्लिश बाय संदीप सर, ये कर देना है बस, हो गया, और कुछ थोड़ी ना है इसमें, सिंपल है, इंग्लिश बाय संदीप सर कर दीजिए, हो गया, ठीक है। और जहां तक बात लिंक की है, तो मैं आपको लिंक भी दे देता हूं, ये देखिए हो गया लिंक, आपके पास ये पहुंच रहा है लिंक ऑफ दिस चैनल, ठीक है। डबल आ रहे लास्ट में भाई, हो गया, कुछ है नहीं इसमें, सिंपल है कॉन्सेप्ट, ठीक। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ फटाफट, क्वेश्चन नंबर 4, हरी अप गाइस, फटाफट क्वेश्चन 4 करते हैं, चलो शुरू हो जाओ सभी लोग, क्वेश्चन 4 पे आ जाओ, 3rd तक हो चुका है, 4th पे आ जाओ सभी। इट इज रूड फॉर द यंग मेकिंग फन ऑफ देयर एल्डर्स, इट इज रूड, बहुत ही रूड बात है, बड़ी गंदी बात है कि फॉर द यंग, एक यंग के लिए, किसी भी यंग के लिए, मेकिंग फन, मजाक उड़ाना, ऑफ देयर एल्डर्स, अपने एल्डर्स का, जल्दी से बताइए क्विकली, बच्चों शेयर कर दीजिए जल्दी से। अच्छा एक बात बताइए, इस जगह पे इट इज रूड फॉर द यंग मेकिंग फन ऑफ देयर एल्डर्स जो दिया हुआ है, यहां पे आपका दिया हुआ है क्या, कहां गया ये, यहां पे दिया हुआ है देयर, किसके लिए, यंग के लिए, तो ये यंग होगा या यंग्स होना चाहिए, YOUNGS होना चाहिए कि यंग होना चाहिए, ये बताइए। चलिए बिल्कुल सही है, अब बिल्कुल सही, शाबाश। एरर जो है आपके इट इज रूड, ये बहुत ही रूड बात है, गंदी बात है। फॉर द यंग, यंग के लिए मेकिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इसके बाद इन्फिनेटिव लगाएंगे, टू मेक होगा इस जगह पे, तो आपकी जो एरर है वो मेकिंग की जगह पे टू मेक करने से सही हो जाएगी। चलो इतना तो समझ में आ गया। नाउ द क्वेश्चन इज कि माय क्वेश्चन इज कि यहां पे जो लिखा हुआ है ये यंग शब्द, ये यंग होगा या यंग्स होगा? बच्चे लोग बी एंड सी मार्क कर रहे हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ओनली ऑप्शन सी कंटेन्स एरर। आपका ऑप्शन बी गलत नहीं है। आप कहोगे क्यों? क्योंकि आपका वो अकेला यंग नहीं है, वो है दी यंग, द YOUNG। द यंग का मतलब होता है दुनिया के सारे नवयुवक, सारे नवयुवक। तो आपको पता है कि पॉजिटिव डिग्री विद आर्टिकल द, जैसे आप लिखते हो ना द पुअर, द पुअर का मतलब हो गया बहुत सारे के सारे पुअर लोग। द पुअर मतलब हो गया सारे के सारे पुअर लोग। द रिच कहीं आपने लिखा तो द रिच का मतलब सारे के सारे रिच लोग। ठीक उसी प्रकार से द यंग लिखा तो द यंग का मतलब सारे के सारे यंग लोग। तो सारे के सारे यंग लोग जो हैं वो क्या हैं, इस टाइप से। तो गाइज यहां पे हमेशा इस बात का ख्याल रखिएगा कि कभी भी किसी पॉजिटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल लगता है तो आप उसके साथ यस नहीं लगा सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी प्लूरल हो चुका होता है। द यंग मीन्स हो गया सारे यंग विच इज प्लूरल, जिसकी वजह से वहां पर देयर का यूज किया गया। तो करेक्ट है यहां पे पार्ट, आपको केवल मेकिंग का मेक कर देना। ठीक, चलिए फिफ्थ पे आ जाइए क्विकली। अब इसी को ले लीजिए। कह रहा है मीराबाई वॉज सेंट, मीराबाई भेजी गई, मीराबाई वॉज सेंट अवे, भेजी गई, कहां से भेजी गई? फ्रॉम हर होम, अपने घर से दूर भेजी गई मीराबाई। मीराबाई अपने घर से दूर भेजी गई। सब्जेक्ट ये हो गया, इसके हिसाब से वॉज लगा, पैसिव वॉइस में है तो सेंट हो गया। सेंट अवे सही है। कहां से? तो अपने घर से अवे की गई है, तो यहां तक तो सही है, क्योंकि शी वो स्पेंड
अब वॉज सेंट आपका यहाँ पे पास्ट टेंस है, तो रूल कहता है कि आगे भी पास्ट चाहिए, तो आपने स्पेंट कैसे लगा दिया? ये होना चाहिए था स्पेंट, बिकॉज शी स्पेंट मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत ज्यादा समय किस चीज में? इन द कंपनी ऑफ हॉलीमैन, हॉलीमैन की कंपनी में वो ज्यादा समय बिताती, इसलिए उसको दूर कर दिया गया। मेरा भाई दूर जाओ। सो आपको एक ही पार्ट में एरर टिक करना है, ऑप्शन नंबर बी। कुछ लोगों ने ऑप्शन सी टिक कर दिया, ऑप्शन बी में एरर है, ऑप्शन सी आप टिक कर रहे हो। भाई शी के साथ आप कैसे लगा सकते हो यहां पर स्पेंड? अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बनता तब भी शी के साथ आपका SPEND यस होता, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बनता तब भी शी के साथ यस होता, पास्ट इंडेफिनिट बनेगा तो SPENT होगा, स्पेंट होगा, परफेक्ट बनेगा तो चलो हमने यहां पे फिर हैज हैव हैड आता। इसका मतलब आप किसी दूसरे पार्ट को टिक भी नहीं कर सकते, ओनली स्पेंट में एरर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्विकली। क्विकली बच्चों, अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो एक बार फटाफट लाइक बटन पे क्लिक कर दी। जितना जल्दी लाइक करोगे और शेयर करोगे उतना मुझे अच्छा लगेगा, और मैं आपके लिए फिर रेगुलर कुछ क्लासेस ऐसी एक सीरीज चला दूंगा 2000 क्वेश्चंस की एरर डिटेक्शन का, क्योंकि मेरा एक सीरीज बहुत ही पॉपुलर है, एरर का पोस्टमार्टम, आप लोगों ने सुना होगा तो। गाइस इसमें कह रहा है इफ आई वाज यू आई वुड हैव टर्मिनेटेड हिज सर्विस देन एंड देयर। सबसे पहले यहां पे उसने एक ऐसी कंडीशन लगाई जो इमेजिनेशन है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैंने उसकी सर्विस खत्म कर देनी थी तुरंत का तुरंत। सो जब मैं तुम्हारी जगह होता, इसका मतलब उसकी जगह पे था ही नहीं वो, अगर होता तो ये चीज करता, वो तो था ही नहीं। जब था ही नहीं तो ऐसी कंडीशन में हर एक सब्जेक्ट के साथ केवल एक ही वर्ब आती है, दैट इज WERE। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर वो तुम्हारी जगह होता, इफ ही वर यू, यदि वो तुम्हारी जगह होती, इफ शी वर यू, तो हर एक सब्जेक्ट के साथ हम WERE का यूज करते हैं, केवल ए पार्ट में एरर है, बाकी सारा का सारा पार्ट करेक्ट है। जी हाँ, कुछ लोगों ने यहां पर बीन शब्द का इस्तेमाल किया है, बीन इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि बेटा वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म हम एक्टिव वाइज में लगाते हैं, क्योंकि आई ही टर्मिनेट करेगा उसकी सर्विस को, तो स्टेटमेंट एक्टिव वाइज गया, आप इसको पैसिव नहीं बना सकते। सो गाइस करेक्ट आंसर, केवल फर्स्ट पार्ट को टिक कीजिए, रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। एक चीज और बता दें, आप लोग अनअकैडमी पे मेरी फ्री क्लासेस भी देख सकते हो, केवल मेरी प्रोफाइल सर्च करके संदीप केसरवानी, इस प्रोफाइल को सर्च कर लेना। अनअकैडमी पे डेली फ्री क्लास में लेता हूं, आपको शेड्यूल वहां पे मिल जाएगा, बहुत सारे स्पेशल सेशंस हैं मेरे, सारे के सारे आप देखो। यहां पे भले रेगुलर नहीं होती लेकिन अनअकैडमी पे रेगुलर चलती है। आ जाओ वहां पे, वो कैप भी अच्छा कर रहा हूँ, 5000 वर्ड्स की एक सीरीज चलाने वाला हूँ। आज मैंने 100 वर्ड्स पढ़ाए हैं 1 घंटे के अंदर, सब याद करा दिया बच्चों को। और दूसरा मैंने यहाँ पे अभी होने वाली है 9 बजे, उसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर लेना। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, 7th क्वेश्चन। बेटा वर्क के साथ दो चीजें होता है, अरुण पटेल, दो चीजें होता है। वर्क के साथ वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म भी आती है, वर्क के साथ वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म भी आती है। डिपेंड करता है कि आगे वाली क्लॉज को किस टाइम में आपने कंप्लीट किया। अगर आगे वाली क्लॉज को इस चीज को कर दिया होता तो वो आप उठा के अगर पास्ट में कभी कर दिए होते तो वुड हैव प्लस थर्ड लगाते हैं इसके लिए। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए। सबसे पहले यहां पे कह रहे हैं एज सुन एज, जो ही आई विल रीच बॉम्बे, मैं बॉम्बे पहुंचूंगा, आई विल सेंड यू द बुक यू हैव आस्क्ड फॉर, मैं उस किताब को तुम्हें भेज दूंगा जिस किताब की तुम तलाश कर रहे थे या जिस किताब को तुम्हें चाहिए थी। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज हमेशा याद रखना, किसी एक सेंटेंस में अगर दो क्लॉजेज है, जैसे एक ये है एक ये है, तो इस सेंटेंस में दो क्लॉज हुई गई ना, यहां तक एक पहली हो गई और दूसरा यहां से शुरू होकर एंड तक हो गई। तो हमेशा याद रखना, कभी भी विल और शैल दोनों साइड कभी नहीं आते। आप देखो यहां पे भी विल लगा हुआ है, यहां पे भी विल लगा हुआ है, तो हो गया ना गलत। एक साइड का हटेगा, किधर साइड का? जिधर साइड कंजंक्शन लगा होता है। इसमें कंजंक्शन लगा है, बस इस वाली क्लॉज का विल हटता है, इस वजह से यहां से विल हटा दो, बाकी सब ठीक है। एज सुन एज आई रीच बॉम्बे, जो ही मैं बॉम्बे पहुंचूंगा, आई विल सेंड यू द बुक्स यू हैव आस्क्ड फॉर, मैं तुम्हें वो किताब भेज दूंगा जिसकी तुम आस्क फॉर कर रहे थे, जिसको तुम्हें चाहिए थी उसको मैं तुम्हें भेज दूंगा। केवल विल हटाना, रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन। एक बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी टिक किया, क्या वो मुझे बता सकता है कि ऑप्शन सी में क्या एरर है? आई विल सेंड यू, मैं भेज दूंगा तुमको, द बुक, उस किताब को, यू हैव आस्क्ड फॉर, जिसकी तुम्हें तलाश थी। तो ठीक है, यहां पे करेक्ट है, एक ही एरर है, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आ जाइए, केवल विल रिमूव करना है। 8th नंबर क्वेश्चन क्विकली।
क्विकली एवरीवन, वीडियो के लिंक को शेयर करते रहिए, मैक्सिमम बच्चों का जुड़ना जरूरी है। देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, द जॉब इज मच वर्स देन आई एक्सपेक्टेड। जॉब इतनी खराब है जितना मैंने सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा खराब है। आई वुड हैव रियलाइज्ड हाउ ऑफुल इट वॉज गोइंग टू बी, अगर मैंने पहले इस चीज को अनुभव कर लिया होता कि इतनी खराब ये होगी, आई वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड इट, तो मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता। गाइज एक चीज यहां पे इस रूल को भी याद रखिएगा, मैंने अभी आपको एक चीज बताया कि जिधर साइड कंजंक्शन लगता है उधर साइड विल नहीं आ सकता, शैल नहीं आ सकता, ये दो चीज नहीं आते, एक और नहीं आ सकता, WOULD। विल, शैल, वुड, ये तीन शब्द कभी भी कंजंक्शन वाली क्लॉज में नहीं दिख सकते। तो आपका यहां पे लिखा हुआ है, देखो इफ लिखा है और इफ के साथ आपने वुड लगा दिया, बस गलत है। अब आगे देख लो क्या है, वुड हैव थर्ड फॉर्म है तो ये बनेगा पास्ट का परफेक्ट, कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट है, पास्ट परफेक्ट में केवल हैड आता है, होना चाहिए यहां पे हैड। इफ आई हैड रियलाइज्ड हाउ ऑफुल इट वॉज, अगर मैंने इस चीज को रियलाइज किया होता कितनी खराब ये हो सकती है, तो मैं इसको कभी ज्वाइन नहीं करता। आपको उस जगह पे हैड करना है, वुड हैव की जगह पे, ठीक है, वुड हैव की जगह पे आपको हैड कर देना है, बाकी सब ठीक है, बाकी किसी भी पार्ट में कोई भी एरर नहीं है। डन एवरीवन, नेक्स्ट पे आ जाइए। इसका आंसर हो गया वुड हैव की जगह पे हैड और कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 क्विकली। हरी अप गाइस। नहीं बेटा मच वर्स क्यों करोगे, वो सही था वो। रिया बेटा वो होता क्या है, कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट है। कंडीशनल सेंटेंस में कंजंक्शन साइड कभी भी वुड का यूज नहीं होता। कंजंक्शन साइड वाली क्लॉज आपकी केवल चार से पांच चीजों में जा सकती, 4 से 5 टेंसेस में जा सकती, ओनली 4 to 5 टेंसेस। फर्स्ट पास्ट इंडेफिनिट हो सकती है, सेकंड पास्ट परफेक्ट हो सकता है, थर्ड फ्यूचर इंडेफिनिट हो सकता है, फोर्थ वॉज वर वाला कॉन्सेप्ट हो सकता है। ये 4 चीजें बनती है कंडीशनल सेंटेंस, वहां पे वुड हैव आ गया, गलत है, वही गलत है, ठीक है। नीदर ऑफ द प्लान्स सूट्स हिम एंड देयरफॉर ही डिसाइडेड नॉट टू गो आउट स्टडी। देखो आपने कहा यहां पर कि स्टडी की बात हो रही है, तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि हमारा टेंस कौन सा होना चाहिए, पास्ट। ही डिसाइडेड नॉट टू गो, ही डिसाइडेड पास्ट टेंस में है, इसका मतलब ये वाला पार्ट बिल्कुल सही है। कुछ भाई कह रहे हैं कि हैज डिसाइडेड लगा दो, 0 नंबर से भी 0 पाओगे तुम, घर का भी जितना नंबर पाए होगे ना वो भी जाएगा। दिख रहा है स्टडी लिखा हुआ है, पास्ट टेंस है, साफ साफ दिख रहा है, स्टडी लिखा हुआ है, तब भी वहां पर कह रहे हैं कि नहीं भैया हैज लगा दो, हैव लगा दो। डिसाइडेड बिल्कुल सही है, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म। नीदर ऑफ द प्लान्स, अब इस जगह पर आपने देखा कि नीदर ऑफ द प्लान्स ये आपका हो गया सब्जेक्ट, इसके हिसाब से आगे आपकी वर्ब चाहिए, आपने यहां पर सूट्स लगा दिया। तो जब पूरा गेम पास्ट में चल रहा है तो आपने प्रेजेंट की वर्ब कैसे लगा दी भाई साहब, आपने प्रेजेंट की वर्ब कैसे लगा दी जब सारी चीजें पास्ट में चल रही है। दैट मीन्स ये सूट्स नहीं होगा, ये सूटेड होना चाहिए, ये सूट्स नहीं हो सकता, ये सूटेड होना चाहिए, क्योंकि गेम आपका पूरा पास्ट में चल रहा है। नीदर ऑफ द प्लान्स सूटेड हिम, कोई भी प्लान उसको सूट नहीं किया और इसलिए उसने डिसाइड किया टू गो आउट स्टडी। तो आप एक चीज ध्यान से देखो, उसको प्लान सूट नहीं किया और उसके बाद उसने डिसाइड किया, तो डिसाइड करके वो चला गया, तो प्लान तो उसके पहले था, तो वो तो और पास्ट होना चाहिए, आपने उसको प्रेजेंट बना दिया, तो वो आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी में एरर थी, उसको सही कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th वन। हरी अप गाइस। क्विकली देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कह रहा है द कैबिनेट मिनिस्टर्स, प्लूरल है, एंड द प्राइम मिनिस्टर, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर मिलके कितने हो गए, 2। अब 2 मतलब 2 से ज्यादा ही हो गए, तो ऑब्वियसली ये प्लूरल हो चुका है। वर्ब कैसी चाहिए, प्लूरल, तो आपने वॉज कैसे लगा दिया, क्या आएगा यहाँ पे, सिंपल सा है गाइस। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान दिया कीजिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जब ये मिला के टोटल 2 हो चुके थे, तो वो आपने सिंगुलर वर्ब कैसे लगा दी, यानी वहां पे वॉज की जगह पे वर आना चाहिए। करेक्ट आंसर में वर कीजिए वॉज की जगह पे, ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन क्विकली क्विकली गाइस।
देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है व्हाइल प्रोसीडिंग ऑन लीव ही हैड ओरली कमिटेड दैट ही विल रिज्यूम आफ्टर 2 days। एक रूल हमेशा याद रखिएगा, अगर शुरुआत पास्ट टेंस से हो जाती है तो आगे चल के सारी की सारी वर्ब आपकी पास्ट टेंस में ही होनी चाहिए। वॉइस में हम पढ़ाते, नरेशन में ये कॉन्सेप्ट है, एसएससी में पढ़ाते हैं हम इसको। तो आपने यहां पर बोल दिया कि व्हाइल प्रोसीडिंग ऑन लीव ही हैड ओरली कमिटेड, हैड ओरली कमिटेड इज गिवन इन द पास्ट, तो आपने आगे चल के विल कैसे लगा दिया? आपको इस विल को उठा के इसको क्या करना पड़ेगा? वुड करना पड़ेगा। अप्रोच लगाइए, अप्रोच आपकी गलत नहीं होनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन में पोस्टमार्टम वाले स्ट्रेटजी के तहत। तो गाइज आपको विल की जगह पे वुड करना है, बाकी सब अपनी जगह सही है। ठीक, विल की जगह पे आपको केवल वुड कर देना है, रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन। सो गाइज अभी क्वेश्चन तो मैं लेकर आया था टोटल 20 और भी क्वेश्चंस है, लेकिन अगली क्लास 5:30 बजे आप ही के चैनल पे लगी हुई है, तो मुझे वो क्लास आपके लिए करनी पड़ेगी। एक काम करूंगा मैं, ये जितने भी क्वेश्चंस बच जाते हैं ये पूरा का पूरा पीडीएफ, ये पूरा का पूरा पीडीएफ मैं उठा के डाल दूंगा इस टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक है t.me/English by संदीप सर, लास्ट में डबल आर है। ठीक है, तो इंग्लिश बाय संदीप सर बिना कोई स्पेस के सेम लिंक टाइप करना टेलीग्राम पे, आप डायरेक्ट मेरे चैनल पे पहुंचोगे। 10,000 से ज्यादा लोग हैं इस चैनल पे, तो गलत चैनल मत सब्सक्राइब कर लेना, पता चले आपको लिंक नहीं मिला और आप कह रहे हो संदीप सर लिंक नहीं मिला। सो ये चीज है। अब थोड़ी सी बात आपसे कर लेते हैं एक चीज के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप स्टूडेंट्स के लिए। ये पूरे क्वेश्चंस लेकर आया हूं, आपको दिख रहा है ये सारे के सारे क्वेश्चंस। एसएससी हीरोज बैच के बारे में इंफॉर्मेशन देना जरूरी है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं जो एसएससी के लिए सीरियस हैं, तो हर सीरियस और सिंसियर बच्चे के लिए ये इंफॉर्मेशन है, ध्यान से सुन लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि इस साल का जो एसएससी का एग्जाम है, एसएससी जब से टीसीएस एसएससी के एग्जाम कंडक्ट कराने लगा तब से उसकी वैकेंसी का और उसके रिजल्ट का और उसकी ज्वाइनिंग का तीनों ऑन टाइम चलना शुरू हो गया है, बिल्कुल बैंकिंग की तरह। तो अगर आपका एसएससी में आप अपने आप को देखना चाहते हो, आपका सपना है कि मैं एसएससी क्रैक करूं, इनकम टैक्स ऑफिसर बनूं, या जैसे सीजीएल वगैरह हो गया, या कोई सीपीओ क्रैक करना चाहता है, सीएचएसएल, जीडी, जेई, स्टेनोग्राफर, कोई भी एग्जाम है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो एसएससी हीरोज बैच। ये एसएससी हीरोज बैच पूरी तरीके से 2020-2021 के लिए डेडिकेटेड है। इसमें है आपके भुवनेश सर, आपके साहिल सर, आपके दीपक सर और मैं। ठीक है, आप इन सभी को तो जानते ही हो, बिकॉज आप डेली बेसिस पे इन सारी फैकल्टीज की क्लास आप अपने ही चैनल पे लेते हो। ये सारी फैकल्टीज आपको मिलेगी, केवल एक कोड से सब्सक्रिप्शन लीजिए, दैट इज वाईफाई एसएससी, सिंगल कोड, और किसी से करना ही नहीं है। इस बैच को ज्वाइन करने वाला बच्चा बैंकिंग की एसएससी की तो प्रिपरेशन करेगा ही करेगा, साथ ही साथ अगर रेलवे की वैकेंसी आएगी तो रेलवे का फॉर्म भी आप भर सकोगे, क्योंकि रेलवे में भी जीके, मैथ्स और रीजनिंग आता है। तो आप रेलवे वाले बच्चों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है और एसएससी तो क्रैक होगा ही होगा। ठीक है, अब आ जाइए, वाईफाई एसएससी रेफरल कोड लगा के आप सब्सक्रिप्शन कैसे लेंगे और मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। तो मैं पढ़ाने वाला हूं इस बैच में ये सारे के सारे टॉप 30 टॉपिक्स, 1 से लेकर पूरे के पूरे 30 टॉपिक्स। मैं आपको बता दूं इस बैच में एक चीज मैंने ऐड करी है, दैट इज न्यूज़पेपर प्रैक्टिस। देखो हर एक टॉपिक तो मैं बेसिक से पढ़ा ही रहा हूं, एक बेस्ट पार्ट जो ऐड किया दैट इज न्यूज़पेपर प्रैक्टिस। आप जैसे कहते हो ना सर न्यूज़पेपर से कैसे पढ़े, समझ में नहीं आता। मैं इस न्यूज़पेपर में क्या करूंगा, बीच बीच में कोई कोई दिन न्यूज़पेपर उठाया करूंगा, उसकी कटिंग लेकर आया करूंगा। जैसे मान लो मैंने 1000 वर्ड्स की कटिंग ली, तो हर एक वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे पहचाने, पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे पहचाने, मैं हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच, हर एक वर्ड 1000 है तो हर एक को पहचानने का तरीका आपको सिखाऊंगा यहां पर न्यूज़पेपर से, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हर एक कॉन्सेप्ट को, ग्रामर क्या अप्लाई किया गया उस न्यूज़पेपर में, उस सेंटेंस को फ्रेम करने में। और तीसरी चीज, न्यूज़पेपर की वोकैब, अगर मीनिंग नहीं आती फिर भी कैसे सही हम वहां पर गेस कर जाएं उस लाइन को पढ़ के। ये चीज यहां पे ऐड किया गया जो एक्चुअल में आपके लिए बहुत ही काम आएगा। तो एसएससी हीरोज के बैच में ये एक नया पार्ट है जिसमें एसएससी के सारे सिलेबस तो पूरा करेंगे, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं इस बैच को करने वाला बच्चा, उसमें दम होगा कि वो 250 में 250 पूरे मार्क्स वो एसएससी में ला सकेगा। इंग्लिश में प्री में 50, मेंस में 200, और जिसमें केवल प्रीलिम होता है जैसे सीएचएसएल 50 में 50 आएगा, स्टेनोग्राफर 100 में 100 आएगा, सीपीओ और सीजीएल 250 में 250 का दम रखोगे आप। 10-5 आप कम कर लोगे, वो आपकी स्पीड पे डिपेंड करेगा, अदरवाइज आपके पास कंटेंट होगा, जो पढ़ाएंगे उतने से ही आएगा। बैच लेने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। अनअकैडमी आपको करना क्या है, आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाना, और प्ले स्टोर में यहां पे आपको सर्च करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। ठीक है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको प्ले स्टोर में इस जगह पे लिखना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप। जैसे ही सर्च करके इंस्टॉल कर लोगे तो आपसे वो पूछेगा, आपका मोबाइल नंबर वगैरह डाल के रजिस्टर कीजिए।
मोबाइल नंबर वगैरह सब डालकर रजिस्टर कीजिए। फिर यहाँ पे टॉप पे ये 3 लाइनें खिंची होगी, इस पर क्लिक करके अपना गोल सेलेक्ट कीजिए, एसएससी एग्जाम। जब आप इसको सेलेक्ट कर लोगे तो अगले पेज पे आएगा गेट सब्सक्रिप्शन। इस गेट सब्सक्रिप्शन की बटन दबाइए। आपको सब्सक्रिप्शन कम से कम 12 महीने का लेना है, 1, 3 और 6 नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि इतना तो भाई साहब हम फ्री में ही पढ़ाते हैं। अगर आपका लगता है कि नहीं सर मुझे 1 ही महीने का चाहिए, तो भाई साहब मत लो। आप 1000 रुपए क्यों अपना डुबाओगे? फ्री में ही हम पढ़ा रहे हैं। आपका मन करता है 3 महीने का ले ले, मत लो। मैं कहता हूं 2700 रुपए वेस्ट मत करो, है ना। आपका मन करता है 6 महीने का ले ले, 4800 मत वेस्ट करो। और अगर कोई कहता है इतने में हो जाएगा, तो नहीं होगा एसएससी का एग्जाम क्लियर। मैं अभी भी कहता हूं क्यों? क्योंकि आपका एसएससी लॉकडाउन की वजह से मेंस एग्जामिनेशन की डेट एक्सटेंड होगी। प्री निकालना है, मेंस नहीं निकालना। केवल प्री निकालने से सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, कम से कम 12 महीने के लिए आइएगा, या तो 24 महीने के लिए। 12 महीने वाले बच्चे क्या करेंगे? देखो 12 महीने या 24 महीने, दो में से कोई एक ही ज्वाइन करना आपको। 12 महीने वाला पड़ रहा है आपको 500 रुपए महीने के हिसाब से, 24 महीने वाला पड़ रहा है 300 रुपए महीने के हिसाब से। यहां पे पूछ रहा है रेफरल कोड, आपको अप्लाई करना है इस जगह पे वाईफाई एसएससी, और फिर अप्लाई की बटन आपको जरूर से जरूर दबाना है। इसको करने से 10% का डिस्काउंट होगा और मिल जाएगी आपको टीम एसएससी हीरोज। अब आप देखो, इसको करने से 10% कैसे कम हो गया? जो 500 रुपए था वो 450 हो गया, जो 300 था वो 270 रुपए हो गया। सो कंटिन्यू की बटन प्रेस करो और अगले पेज में ये जरूर चेक कर लेना कि कोड अप्लाई हो गया है कि नहीं। वाईफाई एसएससी रेफरल कोड अप्लाइड जब ये लिख जाए तो फिर आपने जो भी चूज किया है, या तो 12 महीने या 24 महीने, उसको प्रोसीड टू पेमेंट करके और आप अगले पेज में कार्ड से, चाहे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से कंप्लीट करके पेमेंट अपना कर लीजिए। क्रेडिट कार्ड से ईएमआई कराना चाहते हो तो यहां पे क्लिक करके अपना ईएमआई करा लेना, या तो ईएमआई से कर सकते हो, नेट बैंकिंग, गूगल पे, पेटीएम, फ्रीचार्ज, ओला मनी, जिससे भी चाहो आप उससे पेमेंट कर सकते हो। ये पूरा हिंदी में पूरा ऑप्शन लिखा हुआ है, एक बार इसको पूरा अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से इसको फॉलो करके सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। जो बैच देखने के लिए आपको प्रोफाइल सर्च करनी पड़ेगी, जैसे संदीप केसरवानी नाम सर्च किया, ऐसी बाकी की फैकल्टीज, दीपक तीर्थयानी सर, साहिल खंडेलवाल सर एंड आपको भुवनेश शर्मा सर, ऐसे करके सर्च करना है और सबकी प्रोफाइल फॉलो करनी है। और फिर उसी में जैसे यहाँ पे बैंक एग्जाम लिखा है ना, इसी के नीचे लिखा है एसएससी एग्जाम, और एसएससी एग्जाम पे आपको क्लासेस मिल जाएगी। ये मेरी प्रोफाइल, ये मेरे सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप, इन जगहों पे आपको मैं पीडीएफ डाल दूंगा, प्लस मैं अपने टेलीग्राम पे भी पीडीएफ डाल दूंगा चैनल पे। तो आप ये बाकी सारे क्वेश्चंस यहाँ से डाउनलोड कर लेना। मेरी इंस्टाग्राम आईडी फॉलो कर लीजिएगा, मेरा ट्विटर अकाउंट एंड मेरा टेलीग्राम ग्रुप चैनल सब कुछ है, ज्वाइन कर लीजिएगा। सो गाइस, अभी के लिए केवल इतना ही। सेशन को शेयर कीजिए, हमेशा की तरह ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगला सेशन कुछ ही मिनट, 1 मिनट के अंदर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं इसी चैनल पे। अगला वीडियो मेरे साथ जुड़िए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप सारे स्टूडेंट से करनी है। तब तक इस सेशन को शेयर कर दीजिए, 1 मिनट का टाइम है, जितना ज्यादा हो सके। और दोनों सेशन को देख के लास्ट में टेलीग्राम से आप पीडीएफ ज्वाइन कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो मुझे इजाजत दीजिए, थैंक यू सो मच।